Hello everyone, good evening. I'm Narinder. Welcome to Growth Investing channel. Today we're gonna discuss around the recent rebalances which we have done and their impact on the current small cases. Alongside, we will also talk about what is the shift in market, what are the shift in preference of the market to, and third is the going way forward going down the line. English will use both Hindi and English. And I will not go stock specific. I have opened a few of the reports which I sent to you through Rational on the small case. आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो रैशनल रिपोर्ट भी एक बार देखें, समझें। उसमें भी आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि अभी हमारी अप्रोच हमने किस ढंग की ली है। टू बिगिन विद संडे को हमने तीन रीबैलेंस पुश किए। जीआई टॉप 10 ब्लू चिप विच इज वो जो कि निफ्टी 50 के अराउंड है। जीआई नेक्स्ट 50 लार्ज कैप जो कि नेक्स्ट 50 पे बेस्ड है, और जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस जो कि मिड कैप 150 इंडेक्स पे बेस्ड है। इन तीनों में एक कॉमन जो चीज मैंने इम्प्लीमेंट की है या जो अभी मार्केट में चल रहा है उसको देखते हुए, अ, अब की बार हमने एक शिफ्ट ये लिया है कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स या मार्केट के फेवरेट स्टॉक्स, हम इन तीनों से ही एक रेडिकल वे में एक एक मतलब एक स्लज हमर अप्रोच में हम इनसे बाहर गए हैं। रीजन ये है कि मार्केट का फ्लेवर चेंज हो रहा है और बात वैल्यू की होने लगी है, बात क्वालिटी की होने लगी है। इसके साथ साथ जो फेवरेट या यूं कहिए डार्लिंग स्टॉक्स जो थे वो सारे दे हैड बीन हैमर्ड बैडली, हैमर्ड टू द एक्सटेंट 25% तो उसने टॉप से लूज किया ही है, कोई उससे ज्यादा भी गए हैं। और हमारे पोर्टफोलियो में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम कहीं दूध के धुले हैं या बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट थे। हमने वेट किया कि एक बार मार्केट सेटल डाउन हो, ट्रम्प आए, बजट आए, पॉलिसीज क्लियर हो, ग्लोबल इम्पैक्ट क्लियर हो। तो इन सब के अराउंड जैसे जैसे हमने अभी काम करना शुरू किया, क्लैरिटी हमें भी आई, क्लैरिटी मार्केट को भी आई। मार्केट थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट करता है और हम थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेते हैं, बिकॉज ऐसा ना हो कि वो नीचे गया हम निकल जाएं, वापस वापस ऊपर आ जाए, ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है। सो आइडिया ये है कि हम ग्रॉसली रॉन्ग ना हो, हम रॉन्ग हो बट ग्रॉसली रॉन्ग ना हो कि वी शुड बी कॉट ऑफ गार्ड। जब हम कोशिश करें कि ग्रॉसली रॉन्ग ना हो तो हमें मार्केट की नब्ज को भी पढ़ना चाहिए, हम ग्लोबल भी देखना चाहिए। सो जैसा मैंने बोला, मोमेंटम स्टॉक से बाहर जाना, ग्रोथ स्टॉक से बाहर जाना, और मार्केट के डार्लिंग स्टॉक से बाहर जाना, ये तीनों चीजें एक साथ करने की जरूरत पड़ गई। मतलब आप यूं माने कि वो जो सेट बन रहा था वो कॉमन सेट था। कॉमन इन द सेंस, यूं कहिए, चाहे वो मोमेंटम था, मार्केट का फेवरेट भी था, और बट फंडामेंटली इतना अच्छा नहीं था। रियलिटी यही थी। आज भी आप उठा के देखेंगे तो इस प्री बैलेंस से पहले तक हमारे सारे पोर्टफोलियो पैरामीटर्स वर और जम्बल्ड अप। वो वो एक सेंस नहीं बना रहे थे। कहीं प्राइस टू बुक बहुत हाई था, कहीं प्राइस टू इक्विटी रेशो बहुत हाई था, कहीं शार्पी रेशो पिटा हुआ था। ये सब जब हमने अलाइन किया तो बहुत एफर्ट लगा इसके लिए, एफर्ट लगा। आप यूं मानिए कि इस हद तक का एफर्ट लगा कि सेक्टर सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनियों में पॉलिसी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, इम्पैक्ट ऑफ budget, impact of any other, most likely जीएसटी या काउंसिल मीटिंग, इम्पैक्ट ऑफ रेट कट अगर आरबीआई लेके आता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये छोटे फैक्टर नहीं है। जब एक एक ट्रिगर होता है, इनमें से कोई एक फैक्टर जब चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट अलग होते हैं और उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अलग होते हैं। तो वो सब स्टडी लगे करने, इसलिए टाइम भी चाहिए था कि ऐसा ना हो आनंद फानंद में देखा सर मोमेंटम प्राइस नीचे गिर रहा है, निकलो निकलो भागो भागो, ये सब भागदौड़ नहीं करनी थी। तो
इसलिए सोच के टाइम लेके एक स्टेबल वे में इसको प्लान किया गया. सो द अप्रोच नाउ इज कुछ भी खरीदने से मोमेंटम ग्रोथ खरीदने के बजाय हमने क्वालिटी और वैल्यू को प्रेफरेंस देनी है. और एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 क्वार्टर तक हम इसके साथ स्टिक करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि Q2 और Q3 के रिजल्ट्स आपने देखे हैं, विच इज सितंबर एंडिंग एंड दिसंबर एंडिंग, पुअर परफॉर्मेंस, खराब. मेजॉरिटी कंपनी सिंगल डिजिट में और नेगेटिव जोन में, डबल डिजिट में तो लिमिटेड प्लेयर निकल के आए. सिमिलरली एक प्राइस अर्निंग का अगर आप देखेंगे तो से लेस देन 20 का जो प्राइस अर्निंग, एक आइडियल प्राइस अर्निंग माना जाता है, उसमें पॉपुलेशन ऑफ कंपनीज इंडेक्स वाइज इज वेरी लो. कुछ भी नहीं है वहां. अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो 11 12 15 कंपनियां होंगी 50 में से, जो एक अच्छी वैल्यूएशन पे है. अब ऐसे में आप उठा तो कुछ भी सकते हो, मोमेंटम तो किसी में भी रहेगा. मार्केट तो किसी को भी उठा के पटक दे रही है. रिजल्ट अच्छे आए खराब आए, ऑर्डर बुकिंग अच्छी हो खराब हो, उसको तो बस ठोकना है या उसको पटक देना है स्टॉक को, और जो नहीं लग रहा है ये नहीं चल सकता उसको चलाई जा रहे हैं. सो दिस इज दिस द थीम और अंडरलाइंग और जो टेक्टोनिक शिफ्ट है वो देखते हुए रीबैलेंस आपके सामने है. इंडिविजुअल स्टॉक डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है. हाँ, मेजर एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर को एलोकेशन बड़ी है, मटेरियल्स को बड़ी है, हेल्थ केयर में जहाँ कहीं पॉसिबल था तो वहां रखा गया है, जहाँ नहीं पॉसिबल था हटा दिया गया है. खास करके वो वाले स्टॉक तो जरूर हटे हैं जो जो बिना सर पैर के करेक्ट हुए जा रहे हैं. मतलब कभी भागा था तो सरपट भागा था और नीचे की तरफ भी उतनी रफ्तार से जा रहा है. वो भागता भागता गया था और लेफ्ट से नीचे आ रहा है. तो ठीक है, एक हमारा एक्सपेरिमेंट भी था ये, और एक्सपेरिमेंट का खामियाजा ऑब्वियसली सभी को भुगतना पड़ता है. बट गोइंग फॉरवर्ड डाउन द लाइन वी विल ट्राई एंड होल्ड अप टू द ट्यून ऑफ द मार्केट. जिस तरीके से मार्केट में जो ट्यून बजेगी, we would be dancing accordingly. So this is one part of it. To give you a few ideas, at least mid cap, Nifty Next 50 और टॉप 10 में मैंने एक पेपर पे लिखा है ये. अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 28 का पीई है और हमारे पास भी 29 का पी है, ऑलमोस्ट मैचिंग. प्राइस टू बुक हमारा लगभग 2.88 है और इंडेक्स का लगभग 4 है, तो यहाँ हम सस्ते हैं. चार पे हमारा लगभग 3 का आ रहा है, उधर इंडेक्स का 1.1 आ रहा है. डिविडेंड यील्ड मैचिंग सी 1% के आसपास है. सिमिलरली नेक्स्ट 50 में अब की बार जो हमने कंपनियां चुनी है, अगर वो आप वहां ध्यान देंगे तो हमारा प्राइस टू अर्निंग आ रहा है तकरीबन 16 का और इंडेक्स का है तकरीबन 24 का. हमारा प्राइस टू बुक 2.25 का है और इंडेक्स का लगभग 4 का है. शार्प पे हमारा 2.18 का बना है और इंडेक्स का लगभग 1.11 बना है. सो ऑलमोस्ट हर जगह हमने नेक्स्ट 50 में एक रीजनेबल क्वालिटी और वैल्यू को प्रेफरेंस दी. इसी तरह निफ्टी टॉप 10 में हमारा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल लगभग 23 का है और इंडेक्स का 24 का है. प्राइस टू बुक 3.5 और 4. शार्पे 1.5 और 1, और डिविडेंड यील्ड 1.5 और 1.25, मतलब 1.22 ऐसा. 1.5 मीन्स 1.5. तो ये हमने इसमें इनपुट किया है. और फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स के लिए भी आई एम ब्रिंगिंग वन मोर rebalance in this week, maybe Wednesday और Thursday. बट धीरे धीरे करके रीबैलेंसिंग इसमें पुश कर रहे हैं, सो दैट अगर किसी को रिकवरी भी करनी है तो उसका टाइम भी मिलेगा. और रिकवरी के ज्यादातर स्कोप स्मॉल कैप में या पंटर स्टॉक में ही होते हैं. लार्ज कैप इतनी फास्ट रिकवरी भी नहीं करते और इतना गिरते तो आजकल खैर किसी की कोई ईमान धर्म बचा ही नहीं है. सो ऑन द अपडेट साइड मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं. स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप में अभी भी मैं बता सकता हूँ कि the current scenario or the current ratios are pathetic poor, which needs to be improved. Improved with a conscious and what you call uh, iron hand or a sledge hammer approach. I think वहां भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये सर्जरियां नहीं करेंगे ना, ये रिटर्न आएंगे नहीं, भाग दौड़ होती रहेगी. खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, गिलास तोड़ेंगे 12 आना, ये सब होता रहेगा. और दूसरा एक था
मैंने एक प्रेजेंटेशन तो बनाया था, बट ये थोड़े से वीडियोस लंबे हो जाएंगे उसमें, बट ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज का टाइम कैसा है? आज का टाइम है इस ढंग से, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो बना हुआ है, मैं आपको इसके पीछे कहानी बता देता हूँ। कहानी क्या है कि एक बार एक धोबी और उसका बेटा अपने गधे के साथ चले जा रहे थे। अब धोबी भी मान सकते हैं, आदमी भी मान सकते हैं, एज यू विश। मतलब मैंने कहानी पढ़ी तो मैंने आपको एज इट इज बताने की कोशिश की, बट इसका मोरल ऑफ द स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हुआ क्या कि दोनों चले जा रहे थे, तो एक आदमी मिला रास्ते में। उसने कहा, अरे कैसे मूर्ख लोग हो यार, बाप बेटा दोनों पैदल चल रहे और गधा तुमने खाली रखा हुआ है। तो बाप बेटे ने डिसाइड किया और बेटे को बैठने के लिए बोल दिया गधे पे। फेयर डिसीजन। थोड़ा आगे चले तो एक आदमी और मिला। उसने कहा कि अरे कैसा पिता है। मतलब एक आदमी बोला, उसने कैसा बेटा है। बाप बुजुर्ग, बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पे। Fine। उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली। अब पिताजी घोड़े पे गधे पे बैठ गए और बेटा पैदल चलने लग गया। थोड़ी देर आगे चले तो एक आदमी और मिला। उसने कहा कि अरे देखो कैसा निर्दयी पिता है, बेटा पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पे बैठा है, गधे पे बैठा है। दोनों ने डिसाइड किया कि भाई इसकी बात भी रख लेते, दोनों गधे पे बैठ। थोड़ी दूर आगे चलेगा, आदमी और मिला। उसने कहा यार कैसे निर्मम आदमी हो, गधे की जान निकली जा रही है और तुम दोनों इस पे लदे पड़े हो, रट्टे कट्टे हो। दोनों उतरे, उन्होंने विचार किया तो उन दोनों ने गधे को अपने कंधे बिठा लिया। आगे चले तो एक आदमी मिला। उसने कहा अरे कैसे मूर्ख आदमी हो, गधे को कंधे बिठा रखा है, खुद उस पर बैठना चाहिए। सो ये जो टाइम होता है इस तरह का मार्केट में, इस ये समस्या बनेगी ही बनेगी। ऐसे समय में आप जितने मुंह उतनी बातें। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, आप मार्केट मेकर को सुने। मार्केट मेकर मैंने फंड मैनेजर सुने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी बड़े फंड मैनेजर को, एक डिसेंट फंड मैनेजर को सुने, मार्केट मेकर को सुने। वो आपको रियलिटी बता रहा होता है। इस मार्केट की ब्यूटी है, सच सामने पड़ा होता है, मुंह से बोला जाता है, कान हमारे सुनते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्रोसेस नहीं करते। मेरी बात मानिए, इस मार्केट में, इक्विटीज मार्केट में, खास करके मनी मार्केट में, सच सबके सामने पड़ा होता है। और जो हश हश करके छुपाने की बात की जा रखी है, तो झूठ होता है। तो सच बोलने वाला बड़ा फंड मैनेजर, बड़ा फंड हाउस सच बोलता चला जाता है। इस समय दो मूवमेंट चल रही है। इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट चल रहा है, क्विट इमर्जिंग मार्केट मूवमेंट। और डोमेस्टिक लेवल पे मूवमेंट चल रहा है, क्विट स्मॉल कैप, क्विट मिड कैप मूवमेंट। मैं मानता हूं दोनों सही है। ये जब प्रोसेस इनिशिएट होता है ना, ये प्रोसेस बड़े पेनफुल होते हैं। ये ग्राइंडिंग हो रही होती है रिटेल इन्वेस्टर की। आज मैं एक बड़े फंड मैनेजर को सुन रहा था, कोटक इक्विटीज, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में, प्रसाद जी, संजीव प्रसाद, शायद नाम सही है। उन्होंने कहा कि जब मैंने क्लाइंट कितने नए आए उसको स्टडी किया, तो मेजरली क्लाइंट पिछले 3 साल में आए हैं, और उसमें से भी मेनली क्लाइंट पिछले 1.5 साल में आए। इट मीन्स वो जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ गया, ऑलमोस्ट हर साल बराबर सही गया, उससे वेटेड एवरेज ऑफ म्यूचुअल फंड इज आल्सो हाई। परचेज का जो वेटेड एवरेज प्राइस माना जाता है, वेटेड मीन्स वॉल्यूम और प्राइस को मिला के जो वेटेड बनता है उसको बोलते हैं। आप देखोगे कि अगर बड़े फंड का भी वेटेड एवरेज हाई है, और उसमें मोमेंटम और इनर्शिया, मतलब उसका इनर्शिया बहुत हाई होता है, वो आसान अचानक से स्टॉक नहीं बेच सकता, उसको टाइम लगता है, वो धीरे 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 बेचता है। मार्केट डिस्टर्ब ना हो, धीरे 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 खरीदता है। बट वी एज अ स्मॉल केस, वी आर एजाइल, क्विक, एडेप्टिव। दिस इज द ब्यूटी विद स्मॉल केस। हम 1 महीना रिटर्न हमारे पिट सकते हैं, 1.5 महीना पिट सकते हैं, कंटिन्यूस नहीं पिट सकते। मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप जो हमने खोया उसको रिकवरी भी कर लेंगे। बट कंडीशन ये है कि उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। उसके लिए आपके मन में ये होना चाहिए, यस आई विल रीच, आई विल क्रॉस द टनल, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ टनल, एंड आई हैव टू जस्ट फॉलो इट। जैसा हम
पहली क्लास से 10वीं तक 12वीं तक लगातार स्कूल जाते रहे, पढ़ते रहे, पास होते रहे, फेल होते रहे, पास होते रहे, और हम 12वीं क्लास एग्जिट कर गए। किसी ने सोचा नहीं था कि आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, स्कूल तो जाना ही था, जाते ही। दिस इज ऑल्सो एज गुड एज विद फंड मैनेजर। So, इस गुडनेस के साथ अगर आप सोच रहे हैं ना, और आपको ये 1.5-2 महीने का फेज या विंडो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ट्रस्ट मी, मैं ये मान के चलता हूं कि आप उन 2% लोगों में चले गए हैं जो पैसा बना रहे हैं या बनाएंगे। और अगर आपको ये फेज डिस्टर्ब कर रहा है, मीन्स आप अपसेट हो, आपको नींद नहीं आ रही है, और आपको लग रहा है कि मैं मुझे लॉस हो गया, मुझे इमोशनल लॉस हो गया, ये सब अगर आपको तंग कर रहा है, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। रियलिटी यही है लाइफ। क्योंकि कुछ पाने के लिए आप में कुछ खोने की क्षमता होनी जरूरी है, मार्केट इसको चेक कर लेता है। मतलब मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। यू कैन ऑलवेज से नरेंद्र, ये रिटर्न वाइज ये तेरा स्मॉल केस पिट गया, बट मैं ये भूल रहा हूँ, मैंने भुगता हुआ है, देखा हुआ है। पैसा उस आदमी का बनता है जो सिंसियरली स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल अपने बिल्ड बनाता जाता है। खराब और अच्छा दोनों फेज आएंगे। अच्छे फेज में आप थोड़ा सा अग्रेसिव खेलेंगे, खराब फेज में आप थोड़ा सा डिफेंसिव खेलेंगे। खराब फेज माने राहुल द्रविड़, अच्छा फेज माने विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, गांगुली। जैसी बॉल मिली वैसा ठोकते गए आप हैंड में। अगर आपको एज अ बॉल, एज अ प्लेयर, एज अ सॉलिड प्लेयर आगे निकलना है, तो यू ट्रीट योर इन्वेस्टिंग एज अ क्रिकेट। और जैसा द्रविड़ खेला करते थे, अगर यंग जनरेशन ज्यादा है तो द्रविड़ के वीडियोस देखिए, ही वाज कॉल्ड एज अ बॉल, मतलब बॉलर थक जाता था। द्रविड़ बॉल को वहीं गिराने में बड़े फेमस थे, मतलब वो कंसिस्टेंसी बोलते हैं उसको, दैट ही वाज वेरी गुड एंड फेमस है, इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकंड ये कि जो कुछ इन्वेस्टर डिस्ट्रेस में है इस समय, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। टाइम फेस और सेकंड मनी, दो चीजों। मोस्टली इन्वेस्टर्स, मैं खुद भी ये देखता हूँ स्मॉल केस में, मेजर इनफ्लो इज इन द लास्ट ईयर में जून के बाद से मार्केट कोई खास तीरंदाजी मार्केट ने की नहीं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, और फाइनली एक लास्ट पुश जो मारा जाता है वो सितंबर में इंडेक्स, मेन इंडेक्स को लेके लगाया गया। उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूस स्लाइड में, सेलिंग भी है एफआईआई की। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के फ्लो में सारे वहां भागे हुए हैं। पहले चाइना दौड़े थे, चाइना में समझ में आया कि कुछ नहीं है, तो फिर वहां दौड़ गए। कुछ और कंपैरिजन भी है, अगले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि जो हमारे साथ हुआ है वो प्रॉब्ली अमेरिका के साथ भी होगा। क्योंकि वो भी 26 के प्राइस मल्टीपल पे खड़ा, और वी एज ए मार्केट वर आल्सो एट 26-27, जो भी था हमारा 25। तो करेक्ट, तो जो महंगा है उसको सस्ता होना पड़ेगा, और जो सस्ता है उसको महंगा होना पड़ेगा। तो बात आती है उन लोगों की जो जो ये चाह रहे थे कि मैं नया आया हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, मैं कैसे करूँ। नो, अगर आपने प्रॉफिट कमाया था फेब और मार्च में, अगर आप लॉस भी बुक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स भी बच जाएगा। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ फन, और कहने की बात है। थोड़ा सा हायर से एंड साइड पे तो आदमी सोचता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बट फॉर द न्यूबीज और न्यू इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे तक मत करो, बिकॉज कंसंट्रेटेड स्मॉल केस में आएगा। 30-40 इक्विटी का स्मॉल केस होता तो बात अलग थी। कंसंट्रेशन में दोनों साइड की स्पीड होती है, जब रिटर्न देगा तो भी रॉकेट की तरह जाएगा, और जब करेक्ट होगा तो भी थोड़ा ज्यादा स्पीड से करेक्ट होगा। इंटेंट मेरा ये है कि आपको दोनों तरफ के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। अभी के लिए ऑल इज वेल करो, थोड़ा सा टाइम लो, अब 12 महीने की वेट कर, 12 महीने तक समझो कुछ ना कुछ तो होगा, और पॉजिटिव ही होगा। ऐसा नहीं है, हर आदमी कह रहा Q3 ऑनवर्ड्स, मतलब जो स्मार्ट मनी हो तो बोला Q3 ऑनवर्ड्स वी माइट सी गुड अपटिक इन द मार्केट। Q3 मींस, चाहे हम सितंबर की बात करें या फेस्टिव सीजन की बात करें, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। So for the rebalances, this is the theme that we are moving to quality, to value, to the real businesses, not the pop businesses or not something which was overhyped. So अब फ्रॉथ अलग हो रहा है, और वो क्या बोलते हैं, जो चकाचौंध थी वो अलग हो रही है। अब वो हंस और बुगले की पहचान होने लगी, होने लग जाएगी।
धीरे, we will also be stabilizing all the small cases towards the quality, value, and and real companies which are doing real business, not the companies which are just pumping up their stocks. Wherein if you look at आप उसके EPS देखें, आप उसकी प्राइस अर्निंग, उसकी प्राइस टू बुक आसमान में बैठी है. सो हो सकता है ये बात अभी थोड़ी सी अजीब लगे फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट मॉडल के हिसाब से तो यही होता है कि when everything once one thing goes for a one higher side, you move on to the other side where the smart money is moving. So yeah, gradually moving along with smart money, and I hope you all will understand and follow. So आज के लिए इतना ही. Thank you for listening and thank you for bearing with us. Thank you so much.